कुछ और करेंगे। और तब वो आदेश देता है कि जाओ सोने की अशर्फियों से, हीरे जवाहरातों से इसका पात्र भर डालो, ताकि ये भी याद रखे कि 1000 किलोमीटर की जिस व्यक्ति के लिए यात्रा की है उसने उसको ठाठ से दान दिया। अशर्फियां लाई गई, संत मुस्कुराया, उसने अपना भिक्षा पात्र झोली में से निकाला और आगे बढ़ा दिया। कहते हैं 200, 500, 1000 अशर्फियां नहीं, सम्राट इब्राहिम का पूरा राजकोष उस भिक्षा पात्र में डाल दिया गया, मगर फिर भी वो 5-7 इंच का दिखने वाला भिक्षा पात्र फिर भी नहीं भरा। आखिर सम्राट इब्राहिम उस भिक्षुक के, उस फकीर के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि मैं तुम्हारे भिक्षा पात्र को नहीं भर पाया, तुम जीते मैं हारा, मैं तुम्हारे सामने भिखारी बन गया, तुम मुझे मेरा राजकोष वापस लौटा दो। मुझे मेरे अहंकार का बोध हो गया कि मैं व्यर्थ ही घमंड कर रहा था कि भिक्षा पात्र को अशर्फियों से भरूं, पर हे फकीर, मैं अपनी पराजय तो कबूल करता हूं, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुमने ये पात्र किस चीज से बनाया है, ये चमत्कारी पात्र क्या है। फकीर हंसा और कहने लगा, हे सम्राट, मैंने ये पात्र न तो लकड़ी से बनाया है, न धातु से बनाया है, न मिट्टी से बनाया है, मैंने ये पात्र तुम्हारे मन के पुद्गल और परमाणुओं से बनाया है। मैंने तुम्हारे ही मन के पुद्गल और परमाणुओं से बनाया है। जैसे तुम्हारा मन अतृप्त है, वैसे ही ये पात्र भी अतृप्त का अतृप्त है। जैसे चलनी में कुएं के पानी को नहीं भरा जा सकता, वैसे ही इस मन के पात्र को भी कभी भरा नहीं जा सकता। ये मन का स्वरूप है, ये मन का लक्षण है कि मन को भरा नहीं जा सकता। अपन लोगों को अपने अपने मन को समझना चाहिए और जीवन में अपरिग्रह, जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। कितना भी गहने पहन लो, मन कोई तृप्त होने वाला है। कितने भी सजा सजा के कपड़े पहन लो, सूट टाई पैंट पहन लो, मन कोई तृप्त होने वाला है। ये महिलाएं इतने इतने रंगों की साड़ियां रखती हैं, इनसे पूछो कि आज तक तुमने, अभी भी तुम्हारे पास 200 साड़ियां होंगी, पर क्या तुम्हारा मन तृप्त हो पाया है? नहीं हो पाया। कितना भी रख लो, कितना भी पहन लो, कितना भी बदल लो, लेकिन फिर भी ये मन खाली का खाली, जैसे पेट हमेशा खाली का खाली रहता है, खाना और पाखाना ये दो धाराएं चलती रहती हैं, ऐसे ही ये मन भी खाली का खाली रहता है। कितना भी पहन लो, कितना भी पहना दो, कितना भी भोग लो, लेकिन फिर भी बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, कितनी भी खा ली, लेकिन फिर भी और चॉकलेट चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग लोग, जीमण वारियों के जो शौकीन होते हैं, कितनी भी बादाम की कतलियां खा ली, लेकिन फिर भी और भी कहीं मिल जाए तो अभी भी 10-20 उठा के टिका सकते हैं, छूटती नहीं है। अभी भी लगता है नहीं यार, और खाई जा सकती है। खाना पाखाना, ये धाराएं जैसे चल रही हैं, मन ऐसे ही बह रहा है। सांप का फण कब उठ आएगा कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारा मन कब अपनी फुफकार कर बैठेगा, कब ऊंचा हो जाएगा, कब गुजर जाएगा, कब टेढ़ा हो जाएगा, कब सीधा हो जाएगा, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। ये दिखता है, सीधा दिखता है, तब तक दिखता है, लेकिन कब टेढ़ा हो जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कब क्या हो जाएगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन का पहला स्वरूप, पहला लक्षण तो यही है कि मन क्या है? क्रियाशील है। हमारा मन क्रियाशील है, हमेशा सक्रिय रहता है, कुछ ना कुछ ये करता रहता है, दिन में भी और रात में भी। और मन हमारा अतृप्त रहता है, कितनी भी इसको चीजें दे डालो, लेकिन फिर भी ये तृप्त नहीं होता। इसलिए कभी कभी व्रत भी करना चाहिए, एकासन भी करना चाहिए, क्योंकि एकासन व्रत करोगे तब भी, और दिन में 4 टाइम खाओगे तब भी, खाना तो पाखाना में बदलेगा। इसलिए कभी कभी व्रत भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी रहना चाहिए कि हमें, मैं तो कहूंगा कभी कभी क्यों, रोज की ये आदत होनी चाहिए कि हमारे पास खाने के लिए कोई चीज आए तो पहले औरों को बांट कर खाओ। हो सकता है औरों को बांटने के चक्कर में तुम्हारे हिस्से न भी आ पाए, ये संभव है। हालांकि
मैं तो कहूंगा जिसकी किस्मत में जो होता है उसको किस्मत का अपना मिलेगा। खाना है तो खाना और ऐश है तो ऐश, सबको अपने अपने किस्मत का मिलेगा। लेकिन अगर औरों को खिलाकर खाने की आदत डाल लो तो फिर वो खाना पाखाना नहीं होगा। वो खाना पाखाना नहीं होगा, वो खाना प्रभु का प्रसादी बन जाएगा कि हमने औरों को खिला करके खाया। तो थोड़े व्रत भी करो, अच्छा होगा। सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ ही दो। लगता है शरीर नहीं चलता तो पानी पी लो। कुछ तो हमने अपने मन पर अंकुश लगाया, कुछ तो। उपवास नहीं हो पाया कोई बात नहीं, 12 घंटा तो अपन लोगों ने अंकुश लगाया। महीने में एक दफा ही सही एकासन कर लो, व्रत कर लो। थोड़ा तो अंकुश लगाने का कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई द्वार हमें खोलना होगा। हिंदुस्तान में लोग अब भी मुफ्त का खाने के शौकीन हैं, जूतों को छोड़कर। माथे पर जूतों को छोड़कर बाकी अब भी लोग मुफ्त का खाने के शौकीन हैं। आज भी कहीं पर भी पूजा रख लो, महापूजन रख लो, जीवन है, लोग आज भी शौकीन हैं। उन्हें महापूजन से मतलब नहीं है, उन्हें हनुमान जी या पारसनाथ जी से मतलब नहीं है, उन्हें तो जीवन से मतलब है। मुफ्त का खाने को मिले तो लोग आज भी शौकीन हैं। खा लो भाई, अगला तो खिला खिला के तिर जाएगा, तुम खा खा के कहां डूबोगे ये तुम सोचो। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति तो ये सलाह देगा, ये प्रेरणा देगा, ये अनुरोध करेगा, कहीं पर भी अगर जीवन में जाते हो खाने के लिए 21 रुपया या 51 रुपये की रसीद वहां जरूर कटाओ। किसी भी कन्या के यहां विवाह हो रहा है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, वहां मुफ्त का खाकर मत आओ, 51 रुपये का लिफाफा वहां दे करके जरूर आओ। कुल मिलाकर के हमारे मन पर संयम करने का यह आधार अपना रहे हैं कि मुफ्त का खाने की आदत छूटे, मुफ्त का खाने की आदत छूटे। देखिए हम संत बन गए तो अब संतों को तो मुफ्त का ही खाने को मिलता है। संत कमाते धमाते तो कुछ है नहीं, कोई फैक्ट्री चलाते नहीं है, कोई हल जोतते नहीं है, वो मुफ्त का खाने को मिलता है। लेकिन हमने तो जिंदगी में जब से समझ आई है तब से ये समझ ले रखी है कि मुफ्त का नहीं खाना। अगर किसी की 2 रोटी खाते हो तो जब तक 4 गुनी मेहनत करके वापस न लौटाओ तब तक किसी की 2 रोटी मत खाओ। किसी भी रूप में हमने लौटा दी, चाहे तन से मेहनत करके लौटाई, चाहे वाणी के द्वारा लोगों को ज्ञान दे करके लौटाई, चाहे मन के द्वारा लोगों की अनुमोदना करके लौटाई, या अपने समय का भोग दे करके हमने लौटाया, किसी न किसी रूप में हमने लौटा दिया। हम अगर ईश्वर के सामने जाएंगे तो ईश्वर हमें यह नहीं कहेगा कि तुमने मुफ्त का खाया है, मुफ्त का खा खा के सांड हो गए, पाड़े हो गए। नहीं प्रभु जी, हमने 2 रोटी तुम्हारी बाद में खाई है, उससे पहले तुम्हारा ये जो धर्म है इस यज्ञ में हमने उससे 4 गुनी ज्यादा आहुति डाली है, तब हमने तुम्हारी 2 रोटी ग्रहण की है। आहुति जरूर समर्पित होनी चाहिए। तो मन क्या है? क्रियाशील है। मन क्या है? मन अतृप्त है। मन क्या है? मन परिवर्तनशील है। ये हमारा मन क्या है? परिवर्तनशील है। पल में यहां है और पल में वहां है। इसलिए मैंने कहा कि सूर्य की प्रकाश की रेखा की जो गति है मन की, उससे भी कहीं ज्यादा तेज गति है। सूर्य की प्रकाश की किरण को यहां से अमेरिका पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे पहले हमारा मन पहुंच जाएगा। मन में तो स्मृति आते ही वो सीधा वहां पर पहुंचा हुआ ही है, ये समझो। ये मन परिवर्तनशील है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जिस भी व्यक्ति का मन ध्यान के दौरान विचलित होता है, इधर से कहीं और जाता है, तो वो ये ना समझे कि मन कहां भटक गया, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं। वो ये समझे ये मेरे मन का स्वभाव है, ये मन की प्रकृति है, और वो उसने प्रकृति का अपना अनुसरण किया। ठीक है, कहीं चला गया, वापस हम उसे लाएंगे।
फिर भटक गया, कोई बात नहीं, हम उसे फिर आमंत्रित करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, प्रकृति है ये तो उसकी। कहीं जाना, कहीं भटकना, ये पल पल परिवर्तित होना, ये उसकी प्रकृति है, और वो अपनी प्रकृति में आ गया। हम वापस उसको केंद्रित करेंगे, और केंद्रित करने के लिए ही अपन लोग या तो त्राटक करेंगे, दीपक की ज्योति पर अपने मन को स्थिर करेंगे। मैंने जब 3 विशेष गुण अपने मन के अपन लोगों ने समझे कि मन क्रियाशील है, मन अतृप्त है, मन परिवर्तनशील है, तो मन के बारे में यह भी अपन लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह प्रयत्न साध्य भी है। अगर हम प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो यह सध सकता है। मन को उपमा दी जाती है बंदर से। तो जो बंदर चंचल होता है, कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर डोलता रहता है, क्या उस बंदर को मदारी लोग रस्सी और ढोलक की आवाज के आधार पर नियंत्रित नहीं करते हैं? करते हैं। जैसे कोई मदारी बंदर को नियंत्रित करता है, हमें भी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए वैसे ही वो के वो तरीके अपनाने चाहिए कि ढोलक की थाप पर मन उनका बंदर नियंत्रित हुआ, और हम भी भक्ति में संगीत बजा करके और अपने मन को रस में बनाएंगे, उस विषय में लगाएंगे, प्रभु की भक्ति में लगाएंगे, क्योंकि मन को संगीत प्रिय है। जैसे बंदर संगीत से संगीत के अधीन हो जाता है, वैसे ही मन भी संगीत के अधीन हो जाता है। जैसे मदारी रस्सी के जरिए बंदर को नियंत्रित कर लेता है, ऐसे ही हम ध्यान के जरिए श्वासों पर डूब करके, श्वासों का गहरा प्राणायाम करके, प्राणायाम की रस्सी के जरिए अपन लोग अपने अपने मन को नियंत्रित करेंगे। किसके जरिए? प्राणायाम की रस्सी के जरिए। किसके जरिए हम नियंत्रित करेंगे? प्राणायाम की रस्सी के जरिए हम लोग अपने मन को नियंत्रित करेंगे। एक बार रस्सी से कंट्रोल नहीं आएगा, दूसरी बार फंदा डालेंगे, दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार डालेंगे। ये मन है, बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तैंसिल पर पड़त निशान। करते करते कर लिया जाता है, साधते साधते साध लिया जाता है। जैसे कोई बंदर ऐसा हो, बंदर है, ऊपर से उसने बियर पी ली है, बिच्छू ने भी उसको डंक मार दिया है, तो पहले तो बंदर की प्रकृति, ऊपर से टिका ली है बियर, अब डबल मदहोश हो